नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी आकाश ब्लॉग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए एक प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। पेपर है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि LVD HVD लाइट मोटर व्हीकल और ये जो है व्हीकल डिपार्टमेंट का और हैवी का, जो 2015 में हुआ था। तो ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर के पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनके हिसाब से पेपर आता है। तो प्रैक्टिस सेट लग जाता है अपना, और थोड़ा आइडिया हो जाता है कि पेपर किस तरीके का आता है, ड्राइवर का कैसे क्वेश्चन मोस्ट रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। मोटर गाड़ी अधिनियम का अध्याय 2 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए यातायात नियंत्रण, ऑप्शन बी बीमा, वाहन का बीमा, ऑप्शन सी मोटर वाहन चालकों का अनुज्ञापन, ऑप्शन डी मोटर वाहन का पंजीकरण। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो मोटर वाहन अधिनियम अध्याय 2 है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है ऑप्शन सी मोटर वाहन चालकों का अनुज्ञापन। अनुज्ञापन का क्या मतलब होता है? लाइसेंसिंग। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो प्योर हिंदी के होते हैं, वो समझ नहीं आते, तो आप उसे इधर इंग्लिश में समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बीमा किए बिना मोटर गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है? ऑप्शन ए धारा 185, ऑप्शन बी धारा 196, ऑप्शन सी धारा 112, ऑप्शन डी धारा 100। तो जो बिना बीमे की गाड़ी चलाते हैं वो किस अपराध है, कौन सा अपराध है? वो है ऑप्शन बी धारा 196 के अंतर्गत आप पे केस चलेगा, सेक्शन 196। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 112 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वय से पहले गाड़ी चलाना, ऑप्शन बी बीमा रहित वाहन चलाना, ऑप्शन सी गति सीमा, ऑप्शन डी बिना विधि मान्य अनुज्ञप्ति गाड़ी चलाना। तो ये कह रहा है जो 112 है धारा अधिनियम, वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों ऑप्शन सी से, गति सीमा से। अगर आप गति सीमा से ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते हैं स्पीड लिमिट से, तो वहाँ पर आपको 112 धारा के अंतर्गत पनिशमेंट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बिना विधि मान्य अनुज्ञप्ति गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है? ऑप्शन ए धारा 181, ऑप्शन बी धारा 118, ऑप्शन सी धारा 171, ऑप्शन डी धारा 188। तो ये कह रहा है बिना विधि मान्य अनुज्ञप्ति। अनुज्ञप्ति का क्या मतलब होता है? लाइसेंस। हिंदी में लाइसेंस बोलते हैं अनुज्ञप्ति को। और विधि मान्य का क्या मतलब है? इनवैलिड या विदाउट वैलिड लाइसेंस। विधि मान्य अनुज्ञप्ति गाड़ी चलाना, जैसे कि आपका लाइसेंस वैलिड नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं, मान लो आपके पास लर्निंग लाइसेंस है और आप हैवी चला रहे हैं, तो वो हैवी के लिए वैलिड नहीं है, तो वो उस कंडीशन में आपके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? वो लगेगी धारा 181, धारा 181। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अनुमत सीमा से अधिक मदसार से प्रभावित हालत में मोटर गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है? ऑप्शन ए 115, ऑप्शन बी 185, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 100 या 100। तो जो ये कह रहा है अनुमत सीमा से अधिक मदसार, मदसार वर्ड का क्या मतलब है? एल्कोहल यानी शराब। आप जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल एवर प्रोसिबल लेवल। तो जैसे कि इसमें कह रहा है कि जो लिमिट से ज़्यादा मदसार पीता है या शराब पीता है, अगर उससे आप प्रभावित हैं और गाड़ी चला रहे हैं, तो कौन सा अधिनियम के तहत आप पे केस लगेगा? वो होगा ऑप्शन बी 185। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो ये कह रहा है सार्वजनिक स्थल, जो कि मान लो सार्वजनिक स्थल का मतलब है बाहर गाड़ी चलाना। बाहर गाड़ी चलाने से मतलब टैक्सी वाली जो गाड़ियाँ होती हैं या जो पब्लिक कैरियर वाली गाड़ियाँ होती हैं, उन्हें चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? 20 वर्ष। और ये दे रखा है इसमें ऑप्शन ए 18 वर्ष। ये होती है आयु प्राइवेट व्हीकल चलाने की, जैसे अपने घर की कार, ट्रैक्टर या जो भी है, अपने घर के जो वाहन होते हैं उनको चलाने की जो आयु होती है वो होती है 18 वर्ष। और जो टैक्सी वाले वाहन होते हैं उनको चलाने के लिए 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नौसखिया अनुज्ञप्ति किसके कितने समय तक विधि मान्य है? ऑप्शन ए 1 महीना, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन बी 12 महीने, ऑप्शन डी 3 महीने। तो नौसखिया अनुज्ञप्ति आप समझ नहीं पा रहे होंगे।
नौसिखिया अनुगप्ति का मतलब है लर्नर्स लाइसेंस, जो हम लर्निंग कटवाते हैं लाइसेंस बनवाने से पहले, जो हमारी 1 महीने से लेके 6 महीने तक वैलिड रहती है, उसे हिंदी में बोलते हैं नौसिखिया अनुगप्ति यानी लर्नर्स लाइसेंस। तो इसकी जो लिमिट होती है, वैलिड होती है, ये कितने दिन के लिए होती है? 6 महीने के लिए, यानी 30 दिन से 180 दिन तक वैलिड रहती है। अगर आप ये लर्निंग लाइसेंस बनवाने के बाद 1 महीने और 6 महीने के अंदर अगर आप लाइट बनवा लेते हैं तो मतलब ये तब तक वैलिड रहती है, आपको 6 महीने के बाद मतलब लाइट बनवाना ही पड़ेगा। अगर नहीं बनवाते तो ये कैंसिल हो जाती है, फिर नए सिरे से ही आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के लिए जीवन कर कितने समय के लिए होता है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो कार के लिए जो जीवन कर है मतलब लाइफ टैक्स है न्यू कार का, वो कितने दिन के लिए होता है? वो होता है ऑप्शन सी 15 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चालन अनुगप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन डॉज में किया जाना है। ऑप्शन ए फार्म 9, ऑप्शन डी फार्म 8, ऑप्शन सी फार्म 7, ऑप्शन डी फार्म 6। तो जो एक एप्लीकेशन होता है नवीकरण के लिए वो किस फार्म संख्या के तहत होता है? वो होता है ऑप्शन ए फार्म संख्या या फार्म 9 के तहत। अगर हम नवीकरण के लिए अनुगप्ति नवीकरण मतलब रिन्यूअल कराना है, हमें लाइसेंस बना हुआ है और नवीकरण करवाना है, उसका रिन्यूअल कराना है, तो फार्म संख्या 9 के तहत आवेदन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पीछे का दृश्य देखने के लिए मोटर गाड़ी चालन डैश शीशे का उपयोग करते हैं। जो मोटर गाड़ी के चालक होते हैं वो किस शीशे का उपयोग करते हैं? जो पीछे का दृश्य देखते हैं। तो पीछे का दृश्य कौन से शीशे में देखा जाता है? ड्राइवर के साइड में जो एक छोटा शीशा होता है जिसमें फेस दिखाई देता है, तो वो कौन सा शीशा होता है? वो होता है ऑप्शन डी उत्तल शीशा या उत्तल लेंस, जिसमें बड़ी वस्तु छोटी दिखाई देती है, साइड मिरर जिसे बोलते हैं, वो उत्तल लेंस होता है। और एक होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है? जो गाड़ी की हेडलाइट होती है, हेडलाइट में अवतल लेंस का प्रयोग होता है, और जो साइड मिरर होता है उसमें अवतल लेंस। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, चालक आगे जाने वाली गाड़ी के डैश से आगे निकल सकता है। ऑप्शन ए दाईं तरफ, ऑप्शन बी बाईं तरफ, ऑप्शन सी यदि सड़क चौड़ी हो तो बाईं तरफ, ऑप्शन डी सामने। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये कह रहा है आगे निकलना मतलब ओवरटेक करेगा। तो जैसे चालक है और अपने आगे जाने वाली गाड़ी से ओवरटेक करेगा तो हमेशा दाईं तरफ से करेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ी के अधिभार ले जाने पर ऑप्शन ए जुर्माना देना पड़ता है, ऑप्शन बी पंजीकरण रद्द हो सकता है, ऑप्शन सी विधिक रूप से दंडनीय है, ऑप्शन डी चालक अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द हो सकती है। तो ये कह रहा है गाड़ी मालगाड़ी में अतिभार मतलब ओवरलोड, कोई भी वाहन है उसमें अगर आप ओवरलोड ले जाएंगे, लिमिट से ज़्यादा जितने टन पे वो पास होती है उससे ज़्यादा अगर आप लोड ले जाते हैं तो उसमें क्या होगा? उस कंडीशन में चालक की अनुज्ञप्ति निलंबित और रद्द हो सकती है। मतलब जो लाइसेंस होता है वो निलंबित भी हो सकता है और रद्द भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कालातीत चालन अनुज्ञप्ति का नवीकरण बिना जुर्माने कब तक किया जा सकता है? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 15 महीने, ऑप्शन सी 30 दिन, ऑप्शन डी 60 दिन। ये कह रहा है कालातीत चालन अनुज्ञप्ति जो विद इन दैट पीरियड एंड एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस कैन बी रिन्यूड विदाउट फाइन। जैसे ये कह रहा है जो चालक की अनुज्ञप्ति होती है, लाइसेंस होता है, उसको रिन्यू करवाना है तो कितने दिन के अंदर रिन्यू करवाना पड़ेगा? वो करवाना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। और अगर आप 30 दिन से ज़्यादा में रिन्यू करवाते हैं उसको तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। फिर आजकल नए रूल बन गए हैं, जैसे कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर करवा लेते हो तो कोई फाइन नहीं है। अगर उससे ज़्यादा करवाओगे तो आपको जितने डेज ज़्यादा लेट करवाओगे, जितना आप उसको लेट इशू करवाने जाओगे, रिन्यू करवाने जाओगे, आप पे उतना ही ज़्यादा फाइन लग जाएगा। मान लो अगर आप 1 महीने के बाद 10 दिन बाद या 15 दिन बाद करवाते हैं तो आप पे फाइन कम लगेगा, और आप 6-7 महीने बाद करवाते हैं तो उस हिसाब से आप पे फाइन ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नई परिवहन गाड़ी को जारी किया गया समर्थता प्रमाण पत्र की विधि मान्यता अवधि क्या है? तो ये कह रहा है जो गाड़ी की जो समर्थता होती है मतलब फिटनेस, गाड़ी की फिटनेस कराते हैं ना, पुरानी गाड़ियाँ हो जाती हैं तो उनकी भी फिटनेस करानी पड़ती है अथॉरिटी में, और नई की तो खैर आती है ही। तो ये कह रहा है कि जो नई गाड़ी होती हैं उनके लिए जारी किया गया फिटनेस जो सर्टिफिकेट होता है वो कितने दिन के लिए मानना होता है?
तो वो कितने दिन के लिए होता है? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो वो जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ 2 साल के लिए मान्य होता है। कोई भी नई गाड़ी ले रहे हैं तो 2 साल के लिए होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी पुरानी हो जाती है तो फिर 2 साल के लिए नहीं बनता, फिर उसकी गाड़ी की फिटनेस के आधार पर एक टाइम पीरियड दिया जाता है। जैसी गाड़ी की फिटनेस होती है, फिटनेस अच्छी है, गाड़ी पॉल्यूशन नहीं कर रही है, गाड़ी के इंजन की दक्षता अच्छी है, तो उस हिसाब से उसका टाइम पीरियड बनाते हैं। तो उसके मतलब स्टार्टिंग में नहीं होगी तो 2 वर्ष ही होगा, और गाड़ी जैसे जैसे पुरानी हो जाती है वैसे वैसे फिटनेस का टाइम कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, एक राज्य में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में अधिकतम कितनी अवधि तक रखा जा सकता है? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 18 महीने, ऑप्शन सी 24 महीने, ऑप्शन डी 12 महीने। तो जैसे एक राज्य में पंजीकृत है और दूसरे राज्य में कितनी अवधि तक रख सकते हैं उसको? सिर्फ 18 महीने, ऑप्शन बी, सॉरी नहीं, हाँ वो है ऑप्शन डी, 12 महीने यानी 1 साल तक हम उसे दूसरे स्टेट में 1 साल तक रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 12 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, MACT का पूरा रूप है? ऑप्शन ए मेजर एनोमैलिजी क्लेम ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल, ऑप्शन सी मिनोर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल, ऑप्शन डी मेजर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल। तो ये जो होता है MACT ये होता है मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये होता है ऑप्शन बी मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम टर्मिनल। तो इसकी जो हिंदी होती है वो होती है मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण। जैसे मोटर की दुर्घटना हो जाती है वहाँ हमें कोई दावा या क्लेम करना होता है, वो अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, चालक और परिचर के भार को छोड़कर सभी उपस्करों एवं अनुयान टेलर को मिलाकर वाहन को बाहर डैश कहलाता है। तो ये कह रहा है जो चालक और परिचर से मतलब होता है जो परिचालक होता है या कंडक्टर मान सकते हैं, जो हेल्पर या सहायक जो भी है, चालक से अलग जो ये गाड़ी में रहता है उसे कुछ भी बोल सकते हैं आप। उन दोनों के बाहर को छोड़कर उपस्करों और अनुयान टेलर को मिलाकर वाहन के बाहर को क्या कहा जाता है? तो वो बाहर होता है, वो कहलाता है अभारित वजन, ऑप्शन सी अनलोडेड वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, घसीटते समय घसीट मोटर वाहन की गति डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कह रहा है घसीटते समय का मतलब है जैसे एक गाड़ी खराब हो जाती है और उस गाड़ी को खींच के ले जाया जाता है, तो उस कंडीशन में घसीट मोटर वाहन जो घसीट कर ले जा रहा है, मतलब जो खींच के ले जा रहा है, उसकी जो स्पीड लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए? उसकी स्पीड लिमिट होनी चाहिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ और होती है मोस्ट, जो पेपर में आती है, जैसे वाहन को खींच के ले जा रहे होते हैं, एक वाहन ये है और दूसरा वाहन खींच के ले जा रहे होते हैं, तो बीच में देखा होगा टूचन लगी होती है जिससे वाहन को खींच रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो टूचन लगी होती है उसकी जो लंबाई होती है वो कम से कम या अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? तो उस कंडीशन में जैसे टूचन की लंबाई है वो 5 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो उसकी जो लिमिट है टूचन की वो 5 फीट है। तो पता लग गया स्पीड कितनी होनी चाहिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और टूचन की जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए 5 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, डैश को देखकर परिवहन गाड़ी पहचानी जा सकती है। ऑप्शन ए वाहन के टायर, ऑप्शन बी वाहन के नंबर प्लेट, ऑप्शन सी वाहन के रंग, ऑप्शन डी वाहन के आकार। तो जो वाहन होते हैं, ये कह रहा है जो वाहन होते हैं, कौन से वाहन, कोई भी वाहन है तो उसकी पहचान कैसे होगी, क्या देख के उसकी पहचान होगी? तो साफ पता लगता है कि वाहन के नंबर प्लेट से पता लगता है कि वाहन किस प्रकार का है। पीली नंबर प्लेट है तो टैक्सी है, सफ़ेद है तो पर्सनल वाहन है, ग्रीन नंबर प्लेट है तो कैसी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, और ग्रीन नंबर प्लेट पे अगर वाइट में लिखा है तो पर्सनल गाड़ी है, और ग्रीन नंबर प्लेट पे अगर येलो में लिखा है तो वो टैक्सी गाड़ी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आजकल इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिक वाहन को टैक्सी है या फिर पर्सनल वाहन है तो कैसे पता करेंगे? अगर ग्रीन नंबर प्लेट पे वाइट कलर में नंबर लिखे हैं
तो वो पर्सनल वाहन है। और यदि ग्रीन नंबर प्लेट पे येलो कलर में अंक नंबर लिखे हैं, जो अंक हैं उसके, उनका कलर येलो है यानी पीला है, तो वो टैक्सी वाले वाहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से किस प्रलेख को ले जाने की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन ए पंजीकरण प्रमाण पत्र, ऑप्शन बी बीमा प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी चालक अनुज्ञप्ति, ऑप्शन डी आधार कार्ड। तो जैसे हम वाहन चला रहे हैं तो हमें कौन सा प्रलेख, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, को ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी? उसका सही आंसर होगा आधार कार्ड, क्योंकि वाहन चलाते समय आधार कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण प्रमाण पत्र जरूरी है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वाहन का, और इंश्योरेंस ये भी जरूरी है, और चालन की अनुज्ञप्ति मतलब ड्राइविंग लाइसेंस तो मेन है ही है। ये है बीमा प्रमाण पत्र, तो और ये है पंजीकरण प्रमाण पत्र। बीमा की लिमिट कितनी होती है दोस्तों? बीमा की लिमिट होती है 1 साल। जो वाहन का बीमा होता है उसकी लिमिट होती है 1 साल, और जो पॉल्यूशन होता है उसकी होती है सिर्फ 6 महीने। पॉल्यूशन 6 महीने वैलिड रहता है, और बीमा प्रमाण पत्र यानी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट वो 12 महीने तक वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निजी वाहनों के लिए नंबर पट की योजना क्या है? ऑप्शन ए आधार काला और सफेद अक्षर, ऑप्शन बी आधार पीला और अक्षर काला, ऑप्शन सी आधार सफेद और लाल अक्षर, ऑप्शन डी आधार सफेद और काला अक्षर। तो जो निजी वाहन होते हैं, जो अपनी प्राइवेट कार या जो निजी हैं, आप समझ रहे होंगे निजी से मतलब जो पर्सनल वाहन होते हैं, उनकी जो नंबर प्लेट होती है वो किस प्रकार की होती है? उसकी जो रंग योजना होती है वो होती है आधार सफ़ेद और काला अक्षर। जो प्लेट होगी वो सफ़ेद कलर की होगी, और जो अक्षर होगा वो काले कलर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, परिवहन वाहन की चालन अनुज्ञप्ति की विधि मान्यता की अवधि है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। जो वैलिडिटी होती है ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस की, वो कितने दिन की होती है? वो होती है दोस्तों ऑप्शन सी 3 वर्ष। लेकिन ये अब चेंज हो गया है, पहले 3 वर्ष होती थी, लेकिन अब भी क्या है कि जो वैलिडिटी है ये बढ़ाकर, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये 2015 का है, तो उस हिसाब से तो 3 वर्ष थी, लेकिन अब जो नए रूल्स बने हैं उसके हिसाब से 5 वर्ष कर दी गई है। जो लिमिट है वो 5 वर्ष है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से 2015 का है तो 3 वर्ष है। आपको याद रखना है, आप भी हैवी लाइसेंस बनवाया होगा, जो भी भाई ड्राइवर की भर्ती देखेंगे तो उसकी लिमिट कितने दिन की कर दी गई है? 5 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, परिवहन वाहन के लिए नौसिखुआ अनुज्ञप्ति पाने के लिए उसके पास न्यूनतम अवधि की विधि मान्य अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 2 महीने, ऑप्शन डी 1 महीना। तो ये कह रहा है जैसे हमारे पास लर्नर्स लाइसेंस होता है, मतलब जो लाइट लाइसेंस होता है या लर्नर्स लाइसेंस होता है, उसको अगर हम हैवी लाइसेंस में कन्वर्ट कराएं, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनवाएं, तो वो कम से कम कितने दिन पुराना होना चाहिए? वो लगभग 1 वर्ष पुराना होना चाहिए, कम से कम 1 वर्ष पुराना लाइसेंस होना चाहिए। इसके भी रूल चेंज हुए हैं, अब भी ऐसे हो गया जैसे 1 साल, लेकिन कुछ दिन पहले था कि अगर आपका, कुछ स्टेट में अभी भी है कि लगभग 3 साल पुराना होना चाहिए आपका लाइसेंस। जो आप लाइट लाइसेंस चला रहे हैं 4 पहिए का हल्का वाला या बाइक का, वो जब तक 3 साल का नहीं हो जाता तब तक आप उसे ट्रांसपोर्ट नहीं करा सकते। लेकिन अब ऐसा है कि 1 साल बाद आप उसे करा सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, प्रत्येक धुरी के लिए 2 टायर वाली 2 धुरियों के लिए अधिकतम सुरक्षापूर्ण धुरी वजन। ऑप्शन ए प्रति धुरी 22 टन, ऑप्शन बी प्रति धुरी 6 टन, ऑप्शन सी प्रति धुरी 10 टन, ऑप्शन डी प्रति धुरी 3 टन। तो जो धुरी के लिए 2 टायर वाली जो धुरी होती है, अधिकतम सुरक्षापूर्ण वजन कितना है उसके लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रति धुरी 6 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी गाड़ी के लिए समर्थता प्रमाण पत्र के लिए विधि मान्य है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 12 वर्ष। तो ये कह रहा है जो निजी गाड़ियाँ होती है, मतलब न्यू प्राइवेट व्हीकल, जो हम घर में कार वगैरह खरीदते हैं, तो उसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो कितने दिन के लिए वैलिड होता है? वो होता है 15 वर्ष के लिए। जो निजी वाहन होते हैं उसके लिए 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, मोटर वाहन के पंजीकरण के आवेदन के लिए किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी फार्म संख्या 29, ऑप्शन सी फार्म 25, ऑप्शन डी फार्म 26। एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए मोटर व्हीकल शैल बी मेड। पंजीकरण के लिए जो आवेदन किया जाना है
वो किस फार्म संख्या के तहत किया जाना है? उस फार्म का संख्या होती है 20, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, सीएनजी का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए कॉमन नेचुरल गैस, ऑप्शन बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी कार्बन नेचुरल गैस, ऑप्शन डी कोल्ड नेचुरल गैस। तो इसका सही आंसर सभी को पता होगा, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। इसमें सबसे ज़्यादा जो अधिक होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? मीथेन। मीथेन जो गैस होती है इसमें सबसे ज़्यादा अधिकता पाई जाती है मीथेन की, बाकी में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि उसमें सीएनजी में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो वो कौन सी होती है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, प्रथमोपचार उपचार का प्रतीक है? ऑप्शन ए हरी पृष्ठभूमि पर सफेद क्रॉस, ऑप्शन बी काली पृष्ठभूमि पर पीला क्रॉस, ऑप्शन सी सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, ऑप्शन डी काली पृष्ठभूमि पर सफेद क्रॉस। तो ये पूछ रहा है जो हमारा फर्स्ट एड का निशान होता है, मतलब जो प्रथम उपचार होता है उसका जो सिंबल होता है ये ऐसे होता है ना, तो कैसे होता है? उसकी जो बैकग्राउंड होती है, जो पृष्ठभूमि होती है वो सफ़ेद कलर की होती है और उस पर प्लस का निशान रेड में बना होता है, जैसा कि सेम आप इसमें देख पा रहे होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल निशान क्रॉस का, या प्लस का भी बोल सकते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग किस धारा के तहत अपराध है? ऑप्शन ए धारा 171, ऑप्शन बी धारा 167, ऑप्शन सी धारा 177, ऑप्शन डी धारा 117। तो अगर आप वाहन चला रहे हैं, चलती गाड़ी है, बाइक है, कार है, कुछ भी है, और आप उस पे वाहन पे मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, तो आप पे कौन सी धारा के तहत केस होगा? यह अपराध है धारा 177 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, वाहन का पंजीकरण चिन्ह डैश से प्रदीप्त किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए लाल रोशनी, ऑप्शन बी हरी रोशनी, ऑप्शन सी सफेद रोशनी, ऑप्शन डी नीली रोशनी। ये कह रहा है द रजिस्ट्रेशन मार्क ए व्हीकल शुड बी एल्यूमिनेटेड बाई। जो रजिस्ट्रेशन मार्क होता है व्हीकल का वो किससे पंजीकरण किया जाना चाहिए, किस कलर से? तो वो कलर होता है ऑप्शन सी सफेद रोशनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, अविधि मान्य वाहन कौन सा है? ऑप्शन ए अविधि मान्य अनुज्ञा पत्र वाला मोटर वाहन, ऑप्शन बी अविधि मान्य अनुज्ञप्ति वाले चालक से चलित मोटर, ऑप्शन सी निःशक्त लोगों के लिए विशेष रूप से अकल्पित मोटर वाहन, ऑप्शन डी मोटर गाड़ी जिसका समर्थता प्रमाण पत्र अविधि मान्य है। तो ये कह रहा है ए इनवैलिड कैरियज इज, जो अविधि मान्य कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निःशुल्क लोगों के लिए विशेष रूप से अकल्पित मोटर वाहन, या निःशक्त लोगों के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित मोटर वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारी मोटर वाहन वह है जिसका आधारित सकल भार डैश से अधिक है? ऑप्शन ए 1200 kg, ऑप्शन बी 10,000 kg, ऑप्शन पहला है ऑप्शन ए 12,000 kg, ऑप्शन बी 10,000 kg, ऑप्शन सी 1200 kg, ऑप्शन डी 5,000 kg। तो ये कह रहा है हैवी मोटर व्हीकल इज व्हेन हुज अराउंड ग्रॉस वेट। जो हैवी मोटर व्हीकल होते हैं वो उनका वेट कितना होता है? उनका वेट होता है ऑप्शन ए 12,000 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, नौसखिया अनुज्ञप्ति डैश में विधि मान्य है? ऑप्शन ए जिस तहसील में वह जारी की गई है, ऑप्शन बी जिला जिसमें वह जारी किया गया हो, ऑप्शन सी वह राज्य जिसमें वह जारी किया गया हो, ऑप्शन डी पूरे भारत भर में या पूरे भारत देश में। तो जो हमारा लर्निंग लाइसेंस होता है, लाइसेंस कोई सा भी हो, लर्निंग हो, लाइट हो, हैवी हो, ट्रांसपोर्ट हो, वो कहीं से भी बनवा लो आप, किसी भी स्टेट से। अगर आप दिल्ली से बनवाते हो तो भी वो पूरे स्टेट मतलब पूरे इंडिया में लागू होगा, या यूपी से बनवा लो, हरियाणा, मतलब कहने का ये है कि स्टेट कोई सा भी हो, अथॉरिटी से बना है तो पूरे देश में लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, गाड़ी चलाते समय यदि आपको गाड़ी किसी व्यक्ति से टकराती है तो और उसे चोट लग जाती है तो आपको क्या करना होगा? आप गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, व्यक्ति को चोट लग जाती है, तो आपका क्या कर्तव्य है? ऑप्शन ए यदि कोई गवाह न हो तो घटनास्थल से बच के निकल जाना चाहिए, ऑप्शन बी घायल व्यक्ति की चिकित्सा के लिए कदम उठाना चाहिए, ऑप्शन सी घटनास्थल छोड़कर पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट कर देनी चाहिए, ऑप्शन डी कार्यालय मालिक को सूचित कर देना चाहिए और उस पहुंचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? लॉजिकली क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना होगा उस कंडीशन में? अगर किसी बंदे का हमसे एक्सीडेंट हो जाता है तो उस घायल व्यक्ति की चिकित्सा कराने के लिए हमें कदम उठाना होता है। मान लो अगर एक्सीडेंट हुआ है
और बंदा पड़ा है तो आप उसे छोड़ के नहीं जा सकते बच के। आपकी क्या जिम्मेवारी होती है एक ड्राइवर की, एक अच्छे ड्राइवर की ये जिम्मेवारी होती है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है ना, आप उसको पहले ट्रीटमेंट कराएंगे। कंडीशन बनती है दो, एक तो ट्रीटमेंट कराना, एक थाने में मतलब बताना कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया है। तो आपको पहले थाने में नहीं बताना, आपको पहले क्या करना है, घायल व्यक्ति का फर्स्ट एड कराना है। उसके बाद 24 घंटे तक आप थाने में एफआईआर जरूर करें, आप थाने में बताएं जरूर कि मेरे से ये केस हो गया है। उसकी लिमिट कितनी होती है, 24 घंटे। दोनों चीज़ जो है वो ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है उसका ट्रीटमेंट कराना है और दूसरी थाने में इंफॉर्मेशन देनी है। तो दोनों कंडीशन आपको अप्लाई करनी होंगी, यही एक अच्छे ड्राइवर का कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, लोक मार्गों पर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम विधिक बीमा रक्षण क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व चोट रक्षण बीमा, ऑप्शन बी पूर्ण रूप से व्यापक, ऑप्शन सी तृतीय पक्षधार आग और चोरी, ऑप्शन डी केवल तृतीय पक्षधार। तो ये कह रहा है जो लोक मार्गों पर गाड़ी चलाने की न्यूनतम विधिक बीमा रक्षण क्या है, मतलब व्हाट इज द लीगल मिनिमम इंश्योरेंस कवर यू मस्ट टू ड्राइव व्हीकल ऑन पब्लिक रोड्स। अगर आप पब्लिक रोड पे चला रहे हैं तो उसका जो बीमा की विधिक रक्षण कौन सी है, वो है केवल तृतीय पक्षधार। जैसे कि आपने सुना होगा थर्ड पार्टी का बीमा है, तो उस कंडीशन में अगर आप चला रहे हैं गाड़ी तो थर्ड पार्टी के जिम्मेवार होती है, ये जो थर्ड पार्टी होती है बीमे के लिए वो जिम्मेवार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निवारक चिन्ह में प्रदर्शित किए जाते हैं। ऑप्शन एक वृत्ताकार आकृति में, ऑप्शन बी त्रिकोणात्मक आकृति में, ऑप्शन सी भातीय आकृति में, ऑप्शन डी वर्गाकार आकृति में। तो आपने देखा हो जो निवारक चिन्ह से आप नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये वर्ड प्योर हिंदी का है। निवारक चिन्ह का मतलब होता है संकेतात्मक चिन्ह, जो इंडिकेशन चिन्ह होते हैं, संकेत करते हैं। तो संकेत जो चिन्ह होते हैं वो किस में प्रदर्शित किए जाते हैं, वो किए जाते हैं त्रिकोणात्मक आकृति में। जैसे कि आपने देखा होगा एक आकृति ऐसे बनी होती है जिसका ये बॉर्डर रेड कलर का ही होता है और अंदर इसमें सिंबल बने होते हैं, इधर मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना जरूरी है। तो ये क्या होता है, मतलब वो तो होते हैं जरूरी वाले जो होते हैं वो होते हैं गोल में, और ये होते हैं संकेत देने वाले चिन्ह जो त्रिभुज में बने होते हैं। इनका ये जो बॉर्डर होता है रेड कलर का होता है। तो निवारक चिन्ह का मतलब होता है संकेतात्मक चिन्ह। संकेतात्मक चिन्ह कैसी आकृति में बने होते हैं, त्रिकोण आकृति में। और ये जो होती है वृत्ताकार मतलब एक गोले में, ये होते हैं हमारे आवश्यक अनिवार्य चिन्ह जो गोले में बने होते हैं। और वर्गाकार में बने होते हैं हमारे सूचनात्मक चिन्ह, जैसे कि आगे होटल है, पेट्रोल पंप है, अस्पताल है, उनकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, वर्गाकार ऐसे करके, और इसमें नीले कलर से बना होता है। ये सब जो सिंबल होते हैं, इसकी जो पट्टी होती है अंदर वाली, इसकी जो धरती होती है ये नीले कलर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, चट्टानों को किसके पहले जाने का अधिकार है? ऑप्शन ए ढाल में जाने वाली गाड़ी, ऑप्शन बी परिस्थिति पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी चढ़ाऊ पर जाने वाली गाड़ी, ऑप्शन डी अधिक भारी वाहन। तो जैसे पहाड़ी एरिया जो होता है, हिल्स एरिया होता है, जो चट्टानों वाले जो होते हैं, जैसे मान लो एक गाड़ी इधर से जा रही है और इधर से चढ़ाई है और दूसरी ढलान वाली है, तो जो ढलान वाली गाड़ी पे या चट्टानों वाले जो जगह होते हैं, सबसे पहले किस गाड़ी को रास्ता दिया जाना चाहिए? वहाँ पे दिया जाता है जो गाड़ी चढ़ने वाली होती है ना, ऑप्शन सी चढ़ाऊ पर जाने वाली गाड़ी, जो गाड़ी ऊपर की ओर जा रही है उसको पहले रास्ता देना होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन दोस्तों एक तो ऐसे आता ही है, और एक चीज़ और याद रखनी है, ये क्वेश्चन वाइवा में भी पूछा जाता है। जैसे आप ट्रेड टेस्ट देने जाएंगे ना, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये जो होते हैं ये लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं, पेपर में तो पूछे ही जाते हैं। बाकी वाइवा में जैसे आपके साथ कोई गाड़ी चलाते टाइम जो इंस्ट्रक्टर बैठेगा ना कि वो गाड़ी चलाना, वो आपसे लॉजिकली क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ही कि कौन सी परिस्थिति में हमें क्या करना है, कब ब्रेक लगाने हैं, डिपर कब देनी है, और आगे अगर कोई गड्ढा है तो उस कंडीशन में हमें क्या फॉलो करना है, गियर कब डाउन करना है, गड्ढे से गाड़ी कैसे निकालनी है, कहीं पानी भरा हुआ है, या मान लो आगे वो होते हैं ना जैसे अंडर ब्रिज होते हैं, तो अंडर ब्रिज में घुसने से पहले हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। मान लो जैसे फ्लाईओवर हो गए और उसके नीचे से हमें गाड़ी निकालनी है, तो सबसे पहले वहाँ पे एक सिंबल बना होगा वहाँ पे, और उस पर लिखा होगा 5 मीटर या 6 मीटर। मतलब उसका क्या मतलब होता है, जो ब्रिज है नीचे मतलब पुल है, ये जो नीचे से हम निकल रहे हैं अंडरवे से, उसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर। तो आपको ये इंस्ट्रक्शन पहले फॉलो करनी पड़ेगी कि हाइट कितनी दे रखी है इसकी। मान लो उसकी हाइट है 5 मीटर और आपके वाहन की हाइट है 6 मीटर, तो आप वहाँ से नहीं ले जा सकते, आपको दिक्कत होगी, फंस जाओगे। तो सबसे जो मेन होता है वहाँ हमें ये देखना होता है कि इसकी हाइट कितनी है, कितनी लेंथ है, हमारी गाड़ी निकल सकती है या नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ये लॉजिकली होते हैं, जो वाइवा में पूछे जाते हैं। पेपर में तो अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं, लेकिन वाइवा के लिए ये क्वेश्चन मेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, भौंपू यानी प्रेशर हॉर्न जो होते हैं उनका उपयोग क्या है? ऑप्शन ए अवैध है,
ऑप्शन बी सड़क को सुव्यवस्थित करने में मदद करता है। ऑप्शन सी रात को नहीं बजाना चाहिए। ऑप्शन डी प्रमुख व्यक्तियों के वाहनों में अनुमत है। तो जो भौंपू होते हैं, प्रेशर के हॉर्न होते हैं, ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये नॉइज़ पॉल्यूशन करते हैं, मतलब ध्वनि प्रदूषण। तो इनकी जो क्या है, इनको कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। ये कैसे होते हैं, ये अवैध होते हैं, इनवैलिड होते हैं, इलीगल होते हैं। तो क्योंकि इनकी जो स्पीड होगी आपने देखी होगी, जिन गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न लगा होता है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं। मतलब दिक्कत इतनी हो जाती है कि कभी कभी तो सुनना भी मुश्किल जैसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 दाएं और मुड़ते समय आपको किस पथ पर होना चाहिए। ऑप्शन ए एकदम बाईं तरफ या बाएं पथ पे, ऑप्शन बी एकदम दाएं पथ पे, ऑप्शन सी बीच के पथ पर, ऑप्शन डी किसी भी पथ पर। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर हमें बाएं मुड़ना है तो हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा, एकदम दाएं पथ पर। दाएं साइड मुड़ रहे हैं तो हमें दाएं पथ पे टर्न करना होगा, दाएं से जाएंगे, बीच वाले पथ पे नहीं चलेंगे, दिक्कत होगी किसी भी पथ पर, मतलब एक्सीडेंट का खतरा। अगर बाएं तरफ मुड़ना है तो बाएं पथ पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एकदम दाएं पथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्न में से कौन सी चीज़ आपकी गाड़ी में नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए ओवरकिट, ऑप्शन बी मार्ग मानचित्र, ऑप्शन सी प्रथम उपचार किट यानी फर्स्ट एड बॉक्स, और ऑप्शन डी ज्वलनशील सामग्री। तो कौन सी नहीं होनी चाहिए, ज्वलनशील सामग्री। ये इनवैलिड होती है वाहनों में, ये नहीं मिलती। और ये क्या होता है, ये लेके भी नहीं जा सकते। ज्वलनशील सामग्री से मतलब होता है डीजल पेट्रोल। आप सार्वजनिक वाहन या सार्वजनिक स्थान पर इसको नहीं ले जा सकते। डीजल पेट्रोल हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, ये ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। सिलेंडर का क्या होता है, रखा रखा फट भी जाता है कभी कभी। आपने रखा बस में या सार्वजनिक स्थल पे, पता लगा धूप से या गर्मी से जैसे भी उसमें हीटिंग हुई, फट गया, उससे क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान, जानहानि भी और मालहानि भी। तो हमें ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं, जो सामग्री होती है, वो सार्वजनिक स्थल पर या सार्वजनिक गाड़ियों में नहीं ले जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित यात्रा संकेत लाल सीमा रेखा और लाल पट्टी सहित है तो क्या सूचित करता है। ऑप्शन ए बाएं ओर मुड़ना मना है, ऑप्शन बी आगे निकलने की अनुमति है, ऑप्शन सी आगे निकलने की अनुमति नहीं है, ऑप्शन डी कोई संचलन संभव नहीं है। तो आप देख रहे होंगे ये भी रेड कलर का है और अंदर जो ये बने हैं ये भी रेड कलर के हैं, और ये जो हमारा एक रास्ता है और ये ऐसे करके जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, हम जाने वाले रास्ते से या वाहन से ऐसे ओवरटेक कर रहे हैं और इसको इसने काट रखा है। तो क्या बनेगा, इसका आगे निकलने की अनुमति नहीं है, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, मतलब ओवरटेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित यातायात संकेत लाल सीमा रेखा का क्या सूचित करता है। ऑप्शन ए भार सीमा, ऑप्शन बी गति सीमा, ऑप्शन सी धुरी भार सीमा, ऑप्शन डी चौड़ाई सीमा। तो सिंपल है, ये भी आपने देखा होगा, रोड पे बना होता है गोल में, ये आवश्यक चिन्ह होते हैं जो वृत्त में बने होते हैं, और इस पर क्या लिखा है 50। तो इसका क्या मतलब है, स्पीड लिमिट का, गति सीमा। यहाँ पे आप 50 की गति से ज़्यादा वाहन नहीं चला सकते। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है क्योंकि मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ और वीडियो में क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा हैं। 50 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है। आपको एक बार पढ़ने में दिक्कत तो होगी कि वीडियो लंबा है, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आने वाले किसी भी ड्राइवर पेपर में, काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यातायात संकेत लाल सीमा रेखा और लाल पट्टी पर क्या सूचित करते हैं। ऑप्शन ए प्रवेश निषिद्ध, ऑप्शन बी द्विमार्गी संकेत, ऑप्शन सी दाएं मोड़ नहीं, ऑप्शन ए डी एक तरफा संकेत। तो क्या संकेत करता है ये, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक तरफा संकेत, क्योंकि देख रहे हैं आप एक तरफ तो जा रहा है वाहन और एक तरफ आ रहा है, और एक तरफ वाला इसने काट रखा है। तो क्या मतलब है, इधर से नहीं जा सकते, इधर से जिधर से ये खुला है ये वाला सिर्फ आने वाले वाहनों के लिए अनुमति है, जाने वालों के नहीं। ये क्या है, वन वे का मोड, मतलब वन वे जो होता है उसको इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित यातायात संकेत नीला चक्र और श्वेत बाण क्या सूचित करता है। ऑप्शन ए बाएं ओर रहना अनिवार्य है, ऑप्शन बी बाएं मुड़, ऑप्शन सी बाएं तरफ जाएं, ऑप्शन डी आगे जाएं। तो क्या है दोस्तों, मैंने बताया था कि ये जो ऐसे होते हैं सर्कल में या वृत्त में होते हैं वो अनिवार्य चिन्ह होते हैं, और ये जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है, इसकी पट्टी होती है ब्लू कलर की। ये इसका क्या मतलब होता है कि बाएं ओर रहना अनिवार्य है, इसका ऑप्शन होगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित यातायात संकेत लाल सीमा रेखा और लाल पट्टी क्या सूचित करता है। ऑप्शन ए यू मोड़ अनुमत, ऑप्शन बी पीछे जाने की अनुमति नहीं है, ऑप्शन सी प्रवेश निषिद्ध, ऑप्शन डी यू मोड़ निषिद्ध। तो आप देख रहे होंगे ये यू है और इसे कट कर रखा है, तो इसका क्या हो गया, यू टर्न प्रोहिबिटेड, यानी यू मोड़ निषिद्ध, यू टर्न नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यातायात संकेत लाल सीमा रेखा का क्या सूचित करता है। ऑप्शन ए गति सीमा, ऑप्शन बी चौड़ाई सीमा, ऑप्शन सी ऊंचाई सीमा, ऑप्शन डी भार सीमा।
तो ये क्या अभी मैंने बताया था, जैसे ये कहाँ होगा, हाइट पे, जहाँ ऊपर ब्रिज होगा कोई, या आप किसी केव यानी गुफा टाइप जो होती हैं, जो हमारे अंडर ब्रिज होते हैं उनमें। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में समझाया था सेम वही है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है चौड़ाई सीमा से, सॉरी ऊंचाई सीमा से। ऊंचाई जो सीमा होती है कितनी है, तो इसका क्या मतलब है, इस पर लिखा है 3.5 m। तो कितना क्या मतलब हो गया इसका, ये हो गया 3.5 मीटर। जो आगे जो भी पुल है या केव है वो कितनी ऊंची पे है, वो है 3.5 मीटर ऊंची। तो ये उसके में या जो अंडर ब्रिज होते हैं उसमें घुसने से पहले आपको जरूर देखना पड़ेगा कि हमारे वाहन की ऊंचाई कितनी है और जो सामने वाली केव है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित यात्रा संकेत नीला चक्का और श्वेत बाण क्या सूचित करता है। ऑप्शन ए आगे जाना अनिवार्य है या दाएं मुड़ें, ऑप्शन बी दाएं मुड़ें, ऑप्शन सी दाएं मुड़ना अनिवार्य है, ऑप्शन डी आगे जाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे जाना अनिवार्य है या दाएं मुड़ें, दोनों तरफ दे रखा है। तो एक ही क्वेश्चन मतलब ऑप्शन जो है वो वैलिड करता है यहाँ पे, बाकी तो ऑप्शन से पता लग रहा है कि वो ठीक नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित यात्रा संकेत लाल सीमा रेखा क्या सूचित करता है। ऑप्शन ए ऊंचाई सीमा, ऑप्शन बी लंबाई सीमा, ऑप्शन सी भार सीमा, ऑप्शन डी गति सीमा। तो आप देख रहे होंगे एक वाहन है और ऐसे करके, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि वाहन की जो लंबाई है वो कितनी है, वाहन की लंबाई कितनी है 10 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है लंबाई सीमा, और ऐसे हो जाए तो ऊंचाई सीमा वाहन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित यात्रा संकेत क्या सूचित करता है। ऑप्शन ए गाड़ी खड़ी करना मना है, ऑप्शन बी रुकना मना है, ऑप्शन सी प्रतिबंध समाप्त, ऑप्शन डी गति सीमा। तो ये जो होता है ना ये काले ही कलर का होता है, ऐसे सर्कल पतला होगा, ये वाली जो लाइन होगी ये पतली होगी और ये वाली मोटी होगी और काले ही कलर की होगी जैसा कि इसमें दी गई है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है प्रतिरोध समाप्त। मतलब ये कहाँ होगा, जैसे आप किसी शहर से निकल रहे हैं, शहर में हैं, तो वहाँ पे आपको नो हॉर्न, स्पीड लिमिट, स्टॉप, काफ़ी सारे सिंबल मिलेंगे। जब आप उससे आगे गुजर जाते हैं तो वहाँ आपको ये सिंबल मिलेगा। इसका क्या मतलब है, आप पे कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी गाड़ी अपने हिसाब से चला सकते हैं, आपको कोई भी वहाँ पे प्रतिबंध या कोई भी बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, आज्ञापक यातायात संकेतों में सूचित किया जाता है। ऑप्शन ए त्रिकोणात्मक रूप, ऑप्शन बी षटकोणात्मक रूप, ऑप्शन सी आयतीय रूप, ऑप्शन डी वृत्तात्मक रूप। जो मैंडेटरी होते हैं, आपको दोस्तों एक बात बता दूं, ये जो आज्ञापक हो गया, अनिवार्य चिन्ह हो गया, आदेशात्मक चिन्ह हो गया, इनके जो हिंदी में होते हैं नाम चेंज हो जाते हैं। तो क्या होता है, आप वहाँ पे कंफ्यूज ना होके इंग्लिश के वर्ड को भी थोड़ा याद करा करें, जिससे क्या होगा पेपर देते टाइम आपको दिक्कत नहीं होगी। मान लो आपने आज्ञापक यहाँ पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं कि अनिवार्य चिन्ह है या आदेशात्मक चिन्ह है, लेकिन यहाँ क्या हो गया आज्ञापक, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको इंग्लिश के वर्ड भी थोड़ा याद रखने हैं ऐसे में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वृत्तात्मक रूप, मतलब जो व्रत में बने होते हैं वो अनिवार्य चिन्ह होते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर मतलब ये है कि जो पीछे वीडियो करा दिए हैं मैंने सिंबल वाले या और भी, उनके हिसाब से आपने देखे होंगे। अगर आपने वो सारे वीडियो देखे हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा ये पेपर। तो ऐसे ही दोस्तों बने रहिए अपने चैनल से, और अच्छे अच्छे पेपर करवाऊँगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है कोशिश रहेगी सारे करा दूँ, जिससे क्या होगा ना कि आप तैयारी तो करते हैं, तैयारी से ज़्यादा क्या मायने रखता है, पढ़ने से ज़्यादा अभ्यास, प्रैक्टिस ज़्यादा मायने रखती है। उससे हमें आइडिया लगता है पेपर कैसा आना है, उससे हमें पेपर को सॉल्व करने से ये भी रहता है कि हम कितने टाइम में कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, कितने हम पढ़ चुके हैं, उससे हमारा सारा कंक्लूजन निकल आता है। तो ये था आज का एक इसरो का पेपर। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, कोई नहीं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना, तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे फिर एक ऐसे ही पेपर के साथ। कोई भी अच्छा पेपर फिर से लाऊंगा। एक वीडियो थोड़ा लेट हो सकता है दोस्तों, 1-2 दिन का टाइम लग सकता है, लेकिन जो भी वीडियो लाऊंगा अच्छा वीडियो लाऊंगा जो पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।